हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ ट्रिक्स में, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर से। ठीक ना। टॉपिक का नाम क्या हुआ? सिंटैक्स, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक ना। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कहते हैं। चलिए, उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित उचित एक्सुअली वर्ब के प्रयोगों को सिंटैक्स कहते हैं। ठीक ना। चलिए, रूल है क्या आपका, देखिएगा। फर्स्ट नंबर रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। मोहन प्लेस क्रिकेट। वन रूल नंबर कंप्लीट। रूल नंबर 2 कहता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब दिया जाता है। ठीक ना। चलिए, रूल नंबर 3 कहता है ध्यान रहे, यदि दो सब्जेक्ट एज अ बेल लॉन्ग विथ एंड नोट रेदर देन लाइक ऑनलाइन एस्पेक्ट इन एडिशनल टू अकम्पनीड बाय टुगेदर विथ इट से यह शब्द जुड़ा रहे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे आई हो गया तो एज बेल यू तो एम के अनुसार हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, ये सब कोई भी रूल रहे, कोई भी चीज़ लिखा रहे, अगर हो सकता है आपका लाइक क्यों नहीं दे दे, एडिशनल नहीं दे दे, अकम्पनीड बाई क्यों नहीं दे दे, तो हमको फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार देखना है। ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न कहता है ध्यान रहे कि यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये से जुड़ा रहे तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ईयर, ये सब्जेक्ट वाले के अनुसार दिया गया है। ठीक ना। रूल नंबर 5 कहता है जब कभी ऐसी कल्पना की जाए जिसका संभव होना वर्तमान में संभव हो तो उससे दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ बेयर का प्रयोग करते हैं। तो आई इफ आई बेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक ना। रूल नंबर 6 कहता है जब किसी न किसी प्रकार की कमी का एहसास दर्शाना हो तो सारे सब्जेक्ट के साथ हाइड होता है। आई विश आई हैड मनी। ठीक ना। चलिए, रूल नंबर 7 कहता है देयर के बाद आने वाला वर्ब उस शब्द के अनुसार होता है जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देयर इज अ पेन इज इन माई हैंड, गलत हो गया, अब सही करना। देयर आर 5 पेन्स इन माई हैंड। 8 नंबर प्रश्न कहता है ईट प्लस सिंगुलर वर्ब था ईट इज अ मंडे, एग्जाम्पल हो गया। रूल नंबर 9 कहता है प्रेजेंट मतलब पेरेंट में से किसी एक को दर्शाता है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है इज। और रूल नंबर 10 कहता है पेरेंट्स दोनों का बोध करवाता है जो कि प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आता है। माय पेरेंट्स आर गोइंग टू पटना। ठीक है बुआ। चलिए, मेनी प्लस पी सी एन प्लस पी भी मतलब पी सी एन प्लूरल कंटेबल नाउन। द मेनी स्टूडेंट्स इज पेरेंट्स इन प्रेजेंट इन द क्लास, गलत हो गया। यहाँ पर सही हम कैसे करेंगे? मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है ना। 12 नंबर पर कहता है मेनी प्लस ए या एन प्लस एस सी एन प्लस एस भी मतलब सिंगुलर कंटेबल नाउन अ सिंगुलर वर्ब। मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरेरियस इन नवादा था, तब मेनी स्टूडेंट्स इज लेबोरेरियस इन नवादा। कैसे हुआ सर? सिंगुलर बोला, ए या एन रहेगा, मेनी प्लस ए या एन रहेगा तो सिंगुलर कंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब देंगे। ठीक ना। चलिए, रूल नंबर 13 का था यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान नाउन आपस में सब्जेक्ट के रूप में जुड़े हो तो दोनों सिंगुलर नंबर होता है। ऐसी अवस्था में वर्ब भी सिंगुलर होता है। विलेज आफ्टर विलेज वेयर विजिटेड डर्निंग द लास्ट इलेक्शन था विलेज आफ्टर विलेज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। सही हो गया। 14 नंबर कहता है यदि प्रीपोजिशन के द्वारा भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़ा हो तो वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार होता है। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर वेरी लेबोरियस मतलब द है, द स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया तो इसी के अनुसार ने देंगे बुआ। ठीक ना। चलिए, 15 नंबर कहता है स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक ना। रूल नंबर 16 का था यदि अध्ययन का विषय किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए तो इससे
पुलर समझकर पुलरल वर्ब दिया जाता है। द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड। द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। ठीक ना। रूल नंबर 17 कहता है हुआ, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा आपस में जुड़े हो तो इसे पुलरल समझकर पुलरल वर्ब दिया जाता है। राम एंड रावण वेयर ग्रेट, मतलब महान है। ठीक ना। रूल नंबर 18 कहता है, लेकिन एंड के द्वारा जुड़े दो ऐसे शब्द हों जो सदा ऐसे में प्रयोग किए जाते हैं, एंड से जुड़े रहने के बावजूद इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्स, हाउस एंड कैरेज, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, मतलब इज लगाना है। ठीक ना। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।